हिंदुस्तान में हमारे में जो रिश्ते रहते हैं उन रिश्तों को बड़ी मान्यता दी जाती है और कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसे पवित्र रिश्तों को तार तार कर देते हैं। आज की ऐसी ही सच्ची घटना मैं आज सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे आप सुनेंगे तो बड़ा हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश के थाना बस्ती क्षेत्र की, जहां गांव पड़ता है बडेन। बडेन गांव के जो ओवर फ्लाई ब्रिज रहता है उसके नीचे एक सुबह के दिन डेड बॉडी मिलती है। तभी एक अज्ञात नंबर से पुलिस के पास फोन पहुंचता है और कहा जाता है कि सर ये इस जगह पर फ्लाई ओवर के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस भी देर न लगाते हुए मौके वारदात पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी का शिनाख्त करने के लिए लग जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उस डेड बॉडी का शिनाख्त करते हैं तो उसके शरीर पर कोई भी जख्म नहीं मिलता है। एक गर्दन के पीछे बहुत बड़ा जख्म मिलता है, जिसके कारण ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। दरअसल पुलिस और भी जांच पड़ताल करती है उस डेड बॉडी की, तो कुछ नहीं मिलता है, बस एक आधार कार्ड मिलता है और उस आधार कार्ड उसी लड़के का होता है जिसमें उसका नाम लगा रहता है विवेक चौहान। विवेक चौहान, दरअसल उसकी उम्र रहती है आधार कार्ड के हिसाब से 24 वर्ष। उसके पिता का भी नाम उस आधार कार्ड में रहता है और उसका पूरा पता भी उस आधार कार्ड में मिल जाता है पुलिस वालों को। उसके पिता का नाम रहता है गोविंद सिंह चौहान। जैसे ही आधार कार्ड के माध्यम से पुलिस वाले उस डेड बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं दोस्तों, और उसके पिता के यहाँ पर पहुंचते हैं। और जैसे ही उसके पिता के यहाँ पर पहुंचा जाता है और उससे इस केस के बारे में, उसके बेटे की हत्या के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो विवेक चौहान है वो अपने पिता के यहाँ पर इकलौता ही बेटा रहता है। उसी गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर एक और गांव पड़ता है कौंसली, जहां पर एक विजयपाल नाम का इंसान रहता है जो कि गोविंद सिंह चौहान का साड़ू भाई रहता है। जो विजयपाल चौहान रहता है उसके यहाँ पर 2 बेटे रहते हैं। एक का नाम रहता है शंभू, दूसरे का नाम रहता है राकेश, और उसकी एक बेटी रहती है किरण। तभी विवेक की बॉडी का पोस्टमार्टम होने के लिए गई थी। तभी शाम को अचानक विजयपाल भी पुलिस थाने में दौड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है सर कि मेरी बेटी 2 दिन से लापता है, उसका कोई मालूम नहीं चल रहा है। तभी पुलिस वाले अज्ञात में उसका रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और जांच पड़ताल के लिए पहुंच जाते हैं। तभी पता चलता है कि उसी गांव में, विजयपाल के गांव में खेत पर उसकी लड़की की एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस वाले जैसे ही उस लड़की की डेड बॉडी को अरेस्ट करते हैं, मालूम चलता है कि वो लड़की विजयपाल की बेटी किरण ही है। दरअसल जब घटनाक्रम स्टार्ट होता है तो पुलिस वाले उस विजयपाल से पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो पुलिस के पूछने पर कुछ वो ऐसे वैसे शब्द बयां कर जाता है जिससे पुलिस वालों का पूरा शक उससे विजयपाल के ऊपर चला जाता है, जो कि गोविंद सिंह चौहान का साड़ू भाई रहता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले उससे इस बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो वो गुमराह करने की कोशिश करता है। पुलिस जब सख्ती से पेश आती है उसके बाद, तो वो पूरा अपना कबूलनामा पेश कर लेता है और पूरे गुनाह को कबूल कर लेता है। दोस्तों, पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं और वो पूरी घटनाक्रम को जब पुलिस वालों के सामने बताता है, वह कहता है सर कि जो गोविंद नाम है का लड़का जो इंसान है वह मेरा साड़ू भाई लगता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम विवेक चौहान है, और मेरी बेटी किरण है जिसकी उम्र 20 साल है, जो कि बीए की पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक विवेक, उसके कोई बहन नहीं होती है, तो वो मेरी बेटी के यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने के लिए आता जाता रहता था। तभी एक दिन आता है कि रक्षाबंधन के दिन विवेक एक गिफ्ट में मोबाइल देता है मेरी बेटी की किरण के लिए, और किरण उससे बातचीत करने लगती है। और बातचीत करते करते वो दोनों कब प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं इन दोनों को भी मालूम नहीं रहता है। मिलते मिलते वो दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लग जाते हैं। इस बात की खबर जैसे ही किरण के पिता विजयपाल को चली तो विजयपाल ने उसके पिता गोविंद सिंह को भी इस बात की खबर दी कि अपने बेटे को समझा दीजिए ऐसा गलत काम कर रहा है, और अपनी बेटी को भी काफी डांटता और फटकारता है। उसकी बेटी है कि मानती नहीं है, और उसका जो लड़का रहता है विवेक, वो भी रुकने वालों में से नहीं होता है, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, काफी दोनों लोग आगे हद तक प्यार में बढ़ चुके थे। दोस्तों, ऐसा ही रक्षाबंधन का दिन 9 मार्च सन 2018 को एक दिन विवेक उसी गांव में पहुंचा विजयपाल के यहाँ पर उसकी बेटी किरण से मिलने के लिए। तब वो मिलने के लिए पहुंचता है तो विवेक उस दरवाजे से भगा देता है
विजयपाल उसको विवेक को अपने घर से भगा देता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। उसका बेटा जो शंभू रहता है वो भी काफी गुस्से में रहता है। कुछ समय गुस्सा देखकर विवेक वहां से निकल जाता है, पर जैसे ही शाम का इंतजार करने लगता है कि मैं उससे करण से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। तभी विजयपाल और उसके बेटे सारा परिवार खाना पीना खाकर रक्षाबंधन के दिन आराम करने के लिए लग जाते हैं। तभी विजयपाल को ऐसा कुछ मन में भासता है कि शायद किरण उससे मिलने के लिए जरूर जाएगी। ऐसा ही होता है दोस्तों। विवेक खेतों पर पहुंचकर फोन करता है और किरण भी उससे मिलने के लिए रात्रि में खेतों पर पहुंच जाती है। दोनों शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। तभी वहां पर शंभू और कौशल नाम का जो उसका दो भाई रहते हैं किरण के, वो और उसका पिता विजयपाल जब वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और अपनी बेटी को किरण को उस विवेक नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते देखते हैं तो दोनों बड़ा परेशान हो जाते हैं और उसकी मार पिटाई करने लगते हैं। उसका बड़ा बेटा शंभू एक पत्थर उठाकर विवेक के सर के पीछे मारता है, जिससे विवेक की मौके वारदात पर ही मृत्यु हो जाती है। उसकी बेटी बड़ी चिल्लाने लग जाती है और चीखने लग जाती है कि मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बताऊंगी। इसी के साथ दोस्तों उसका जो बड़ा बेटा रहता है वो उसे अपनी बहन के सर के पीछे ही एक ऐसा वार करता है जिससे उसकी भी हत्या हो जाती है। दोस्तों जब जैसे ही घटनाक्रम पूरा ये लोगों के सामने आया, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के सामने पहुंचा तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और ऐसे पिता को भी मूर्ख ठहराते हैं कि बेटी को समझाने के बजाय ऐसा गलत कदम उठा दिया है। और उस विवेक नाम का जो लड़का रहता है जिसने ऐसे प्रेम वाले रिश्ते, भाई बहन के पवित्र रिश्तों को अपनी हवस मिटाने के लिए शर्मसार किया। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना है या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है कि हमारे हिंदुस्तान एक संस्कृति वाला देश है और इसमें एक रिश्तों को बड़ी मान्यता दी जाती है। तो अपने छोटे से स्वार्थ के कारण और स्वार्थ के लिए और अपने हवस के लिए किसी रिश्ते को शर्मसार न करें। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई वीडियो में एक नई घटनाक्रम की वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।